BSNL 4G आने से खुश तो सभी हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि इतने खुश भी ना हो। इसके पीछे का क्या राज है, इसको जानने से पहले BSNL की जर्नी से शुरुआत करते हैं। 1990 का वो दौर जब टेलीफोन यानी लैंडलाइन का दौर था, तब देश में सिर्फ BSNL का एक तरफा छत्रराज था। लेकिन ज्यों-ज्यों साल 2000 नजदीक आई और इंडिया में मोबाइल की शुरुआत होने लगी, तो BSNL लैंडलाइन के साथ साथ GSM नेटवर्क में भी कूद गया। BSNL का पूरा नाम भारत संचार निगम लिमिटेड है। ये गवर्नमेंट कंपनी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के अंदर आती है और इसकी स्थापना 15 सितंबर 2000 को हुई थी। ये ऑल इंडिया में अवेलेबल थी, सिर्फ दिल्ली और मुंबई को छोड़कर। वहाँ BSNL की जगह MTNL ऑपरेट करती थी। MTNL यानी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। हाल ही में MTNL को BSNL की ही सब्सिडाइरीज कंपनी बना दिया गया है, तो अब वहाँ भी BSNL आ चुका है। BSNL को सेल वन भी बोलते हैं। BSNL एयर फाइबर और फाइबर की सर्विस भी प्रोवाइड करवाती है, जिसकी रेंज आपको इंडिया के हर कोने में मिल जाएगी। यानी कि जहाँ प्राइवेट कंपनी भी नहीं पहुँच पाती, वहाँ BSNL मौजूद है। अब आप भी अगर विलेज में रहते हो तो आपके लिए BSNL ब्रॉडबैंड एक वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि BSNL खुद का भारत फाइबर ब्रॉडबैंड हर ग्राम पंचायत में पहुंचा चुकी है, तो आपको भी इजीली कनेक्शन मिल सकता है। जबकि प्राइवेट कंपनी फाइबर का जाल फैलाने के लिए अभी भी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में उलझी हुई है। BSNL ये सर्विस प्रोवाइड करवाती है। FTTH, फिक्स्ड लाइन टेलीफोन, मोबाइल टेलीफोनी, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट टेलीविजन, IPTV। BSNL का रेवेन्यू 21,317 करोड़ है, जो प्राइवेट कंपनी की तुलना में बहुत कम है। BSNL 4G यूज करने के लिए आपको 5G डिवाइस की जरूरत पड़ सकती है। अब आखिर ऐसा क्यों? इनको जानने से पहले हम नेटवर्क बैंड के बारे में जान लेते हैं। 2G नेटवर्क में 900 मेगाहर्ट्ज एंड 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड यूज होता है, जबकि 3G में 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड, 4G में 2300 मेगाहर्ट्ज से 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड यूज होता है, और 5G में 3300 मेगाहर्ट्ज से 3600 मेगाहर्ट्ज बैंड एंड 700 मेगाहर्ट्ज बैंड का भी यूज हो रहा है। अब BSNL 700 मेगाहर्ट्ज बैंड एंड 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड दोनों का यूज कर रहा है 4G नेटवर्क के लिए। और BSNL का 4G नेटवर्क TCS और C-DOT के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम द्वारा विकसित स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। BSNL 2009 में 3G लॉन्च कर चुका था, लेकिन BSNL का घाटा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि करंट गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसी रही कि BSNL तो डूबता गया और प्राइवेट कंपनी फलती फूलती गई। 2014 के बाद गवर्नमेंट चेंज हुई, तो उसने BSNL को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाने चालू किए। तभी मार्केट में Jio 4G सर्विस लेकर आ जाती है। उस टाइम इंडिया में अदर कंपनी 3G सर्विस ही प्रोवाइड कर रही थी। Jio सीधा 4G के साथ आया, तो 4G स्पीड और अनलिमिटेड फ्री के नाम पर करोड़ों सब्सक्राइबर जुटा गया। उसने पूरी इंडिया के टेलीकॉम मार्केट को पलट कर रख दिया। जहाँ कॉलिंग के पैसे लगते थे वो भी फ्री कर दी, और 300 में 1 GB डाटा पर मंथ के लिए मिलता था। वहीं इसने 1 साल फ्री देने के बाद 309 रुपए में 3 मंथ का प्लान निकालकर पूरे मार्केट पर कब्जा कर लिया था। अब तक एयरटेल भी 4G लॉन्च कर चुकी थी। अब मार्केट में BSNL, वोडाफोन और आइडिया को छोड़कर सब कंपनियां अपने बिस्तर बांध चुकी थी, जिसमें एयरसेल और टाटा डोकोमो भी शामिल थी। अब VI और आइडिया इस सदमे से उभर नहीं पाए। वो 4G पैन इंडिया लॉन्च नहीं कर पा रहे थे, ऊपर से गवर्नमेंट लोन था, तो वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गई। अब उनका नेम VI है। अब BSNL सिर्फ सर्वाइव कर रहा था तो सस्ते प्लान की वजह से, क्योंकि Jio और अदर ऑपरेटर धीरे धीरे प्लान हाइक करते गए, जबकि BSNL के प्लान आज भी उतने ही हैं। अब 2018 के आते आते BSNL के अंदर गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज को हटाना चालू किया VRS देकर। अब BSNL के पास 56,000 एम्प्लॉइज हैं ऑल इंडिया में, जिससे काफी खर्च BSNL का बचा, और बाकी गवर्नमेंट ने BSNL को बजट बढ़ा कर दिया ताकि BSNL 4G लॉन्च कर सके। जहां एक तरफ BSNL 2009 में 3G लॉन्च कर चुका था, वहीं आज 2024 तक BSNL के पास 4G नहीं था। तो BSNL और TCS की डील हुई, जो कि टाटा की कंपनी है। उसके बाद BSNL TCS दिन दुगनी रात चौगुनी स्पीड से 4G नेटवर्क अपग्रेड कर रहे हैं। BSNL ने हाल ही में 25,000 4G मोबाइल साइटों पर काम पूरा कर लिया है, और मिड 2025 तक 1 लाख टावर लगाने पर काम कर रहा है। अब BSNL टावर इस प्रकार से लग रहे हैं कि उसको 5G में टावर अपग्रेड करने में ज्यादा खर्च न करना पड़े। BSNL का टारगेट 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड में अपनी 3G सेवाओं को 4G में अपग्रेड करना, और कवरेज और क्षमता के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड का उपयोग करना है। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि कंपनी भविष्य में 5G के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड का लाभ उठाने पर विचार कर सकती है। BSNL के लिए एक लाइक तो बनता है। अब ये 700 मेगाहर्ट्ज बैंड ही असली इश्यू है 4G यूज करने में, क्योंकि 4G बैंड में अदर कंपनी इंडिया में 700 मेगाहर्ट्ज बैंड का यूज नहीं करती हैं, तो सभी मोबाइल कंपनी ने भी ये बैंड नहीं डाला था मोबाइल में, लेकिन BSNL यूज कर रही है। तो बहुत से 4G फोन में BSNL 4G ना भी चले, लेकिन इतने परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड तो सभी के पास है, और 5G फोन में तो 700 मेगाहर्ट्ज बैंड भी है। अब किस किस के 4G फोन में
में 700 मेगाहर्ट्ज बैंड है वो नेट पर जाकर चेक कर सकते हैं, या आप प्ले स्टोर पर जाकर नेट मॉनिटर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको दिखा सकता है कि आपके एरिया में जो टावर लग रहा है वो कौन से बैंड का है। अब किस किस के फोन में 700 मेगाहर्ट्ज बैंड नहीं है कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो ट्रूथ एंड डेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।